हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हीट वेव। ठीक है, हीट वेव बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। अभी के टाइम में क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर देखिएगा 40, 45, 50 डिग्री तक, पौने 50 डिग्री तक चल जा रहा है। ठीक है, देखिए हीट वेव का डिफिनेशन पहले पढ़ेंगे, कॉजेज पढ़ेंगे, इम्पैक्ट पढ़ेंगे, उसका डिजास्टर मैनेजमेंट का गाइडलाइन की कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए हीट वेव का डिफिनेशन पूरा याद करके रखिएगा। ठीक है, पूरा में काम आएगा। और क्राइटेरिया, एनडीएमए का क्राइटेरिया जो डिफाइन किया गया है, वो क्राइटेरिया भी से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सिर्फ हीट वेव का डिफिनेशन और क्राइटेरिया से 10 मार्क्स का 150 वर्ड का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये पूरा याद करके रखिएगा। ठीक है, देखिए ए हीट वेव इज ए पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर। ठीक है, एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर। ठीक है, व्हेन एक्चुअल में maximum temperature। ठीक है, actual maximum temperature of a place is significantly higher than the normal maximum temperature। ठीक है, जैसे पकड़ लीजिए आप प्लेन वाले इलाका में है, अब वहाँ हमेशा देखिएगा 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अगर अचानक से 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री सेल्सियस अगर अचानक से बढ़ा तो उसमें इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। उसी को बोला जाता है हीट वेव। ठीक है, कि एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर वेन एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर डेली रह रहा है उससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सिग्निफिकेंटली हायर देन। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा हीट वेव। इट ऑकर ड्यूरिंग द समर सीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न और साउथ सेंट्रल, ये नॉर्थ है, नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान गुजरात वाला इलाका में, और साउथ सेंट्रल यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए हीट वेव टाइपिकली ऑकर बिटवीन मार्च एंड जून। ठीक है, समर सीजन में ही, एंड सम रेयर केसेस एवियन एक्शन टिल जुलाई तक। ठीक है, कुछ समय तक। देखिए क्योंकि जुलाई वगैरह तक तो बारिश आने लगता है, मानसून का सीजन आ जाता है, वहाँ पे हीट वेव का इम्पैक्ट कम रहता है। ठीक है, द एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड रिजल्टेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन एडवर्सली अफेक्ट द पीपल लिविंग इन द दिस रीजन as they cause physical stress, physiological stress। ठीक है, sometime resulting in the death। ठीक है, ज़्यादातर देखिएगा फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है, तबीयत वगैरह खराब हो जाता है ज़्यादातर। ठीक है, मरते तो बहुत कम ही लोग हैं, लेकिन ऐसा भी सम टाइम रिजल्टिंग इन डेथ, कभी कभी इंसान की मौत भी हो जाती है हीट वेव की वजह से। ठीक है, हायर डेली पीक टेम्परेचर एंड लॉन्गर मोर इंटेंस हीट वेव। ठीक है, हायर डेली टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहेगा तो हीट वेव भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आर बिकमिंग द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ग्लोबली ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हर टॉपिक में ही आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट पर क्लाइमेट चेंज वर्ड नहीं आएगा, आएगा ही। ठीक है, देखिए ये हीट वेव का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ रहता है। अब देखिएगा मेंस का आंसर राइटिंग करिएगा ना, एक छोटा सा ऐसे करके मैप बना दीजिएगा, ऐसे करके बना दीजिएगा, उसमें दिखा दीजिएगा ये गुजरात राजस्थान वाला इलाका है और ये सेंटर वाला पार्ट है, यहीं पे ज़्यादा हीट वेव आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा बारिश वगैरह कम आता है इसी वजह से। ठीक है, सबसे ज़्यादा देखिए ये वाला राजस्थान वाला इलाका में सबसे ज़्यादा हीट वेव, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद देखिए क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग हीट वेव। ठीक है, एनडीएमए का गाइडलाइन है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल का डिपार्टमेंट का, हैज गिवन द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर द हीट वेव। ठीक है, ये दो टॉपिक मिलाकर डेफिनेशन और ये क्राइटेरिया मिलाकर एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसीलिए ये क्राइटेरिया पूरा पढ़िएगा। उसके बाद देखिए एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर recorded at a place exceed the threshold value which depended on the humidity and the normal temperature of a place। ठीक है, देखिए ह्यूमिडिटी और नॉर्मल टेम्परेचर के बेस पे ही हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा वहाँ पे कम टेम्परेचर पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है हवा का मॉलिक्यूल है ना, जो एयर का मॉलिक्यूल है, वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है, इसीलिए वहाँ पे ह्यूमिडिटी जहाँ ज़्यादा होगा, देखिएगा समुद्र किनारे वाले इलाके में कम गर्मी में ही देखिएगा बहुत ज़्यादा पसीना होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। ठीक है, जबकि हिमालय वाले इलाका में रहेगा वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम रहेगा, प्लेन वाला इलाका में रहिएगा। देखिए देखिए 40 डिग्री सेल्सियस इन प्लेन एरिया। ठीक है, 40 डिग्री एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर से एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर कितना ज़्यादा होगा, 40 डिग्री सेल्सियस इन प्लेन। ठीक है, 37 डिग्री इन कोस्टल रीजन। ठीक है, और 30 डिग्री इन हिली रीजन। ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया फॉर हीट वेव। ठीक है, इतना अगर 40 डिग्री प्लेन एरिया में अगर है तो उसको हीट वेव डिक्लेयर किया जाएगा। 37 डिग्री अगर कोस्टल एरिया में है, कोस्टल एरिया में क्योंकि मॉइस्चर वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हीट का रिटेंशन भी ज़्यादा होता है, इसी वजह से वहाँ देखिएगा कम टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, और देखिए 30 डिग्री हिली एरिया में, क्योंकि हिली एरिया में वहाँ पे लोगों को तो ठंड में रहने की आदत हो गई है, अगर अचानक से टेम्परेचर बढ़ेगा तो ठंड देख के द डिक्लेरेशन इज मेड व्हेन द actual maximum temperature is significantly higher than the normal maximum temperature। ठीक है, at least two station in a
मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन फॉर द एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव डे, ठीक है। 2 दिन से अगर नॉर्मल टेम्परेचर से एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर ज़्यादा रह रहा है 2 दिन तक लगातार, जैसे देखिए नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो एक हफ्ते तक 35 डिग्री चला, ठीक है, 35 डिग्री मान लेते हैं, 35 डिग्री चला, ठीक है। अगर 2 दिन में अगर 35 से डायरेक्ट 38 हो गया तो इसको हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। 2 दिन में अगर अचानक से बढ़ा तो ठीक है। when नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए स्टेशन इज लेस देन और इक्वल टू द 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड टेम्परेचर डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल 5 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर अगर 40 डिग्री है, प्लेन वाला इलाका में ये 40 डिग्री नॉर्मल है, ये दिल्ली में भी, वेस्ट बंगाल में भी, बिहार झारखंड वगैरह में नॉर्मल 40 डिग्री आराम से रहता है गर्मी, ठीक है। 40 डिग्री अगर 5 से 6 डिग्री अगर बढ़ रहा है तो उसको हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर अगर देखिए more than 40 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और 4 से 5 डिग्री अगर है बढ़ रहा है तो उसको भी हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर रिमेन 45 डिग्री सेल्सियस, अगर एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर है, नॉर्मल नहीं एक्चुअल, ये अभी करंट में जो है एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसको इन रिस्पेक्ट ऑफ द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर तो उसको हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर के बेस पे नहीं, ठीक है। अचानक से 45 डिग्री मतलब बहुत ज्यादा गर्मी, ठीक है। पैर रखते ही आप रास्ता के किनारे पैर रखिएगा तो पैर जलने लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव, बाकी जो इम्पैक्ट अदर जितने भी डिसास्टर है उनमें जो मैंने इम्पैक्ट लिखा है वो सब इम्पैक्ट भी यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। लाइव इन्वायरमेंट, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें का लॉस होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए द हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव टाइपिकली इन्वॉल्व द डिहाइड्रेशन, हीट क्रैम्प और हीट एग्जॉस्टन एंड और हेल्थ हेल्थ स्ट्रोक। द साइन एंड सिम्टम एज ए फॉलो, ठीक है। हीट क्रैम्प क्या होता है, इडरना, स्वेलिंग, ठीक है, सिंकोप, फेंटिंग, generally accompanied by the fever below the 39 to 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। हीट एग्जॉस्टन मतलब फैटिक, थकावट, वीकनेस, डेजीनेस, हेडेक, ठीक है, नौसा, डिमोथिंग, मसल क्रैम्प, ठीक है, स्वेटिंग, ये सब बीमारी हो सकती है। हीट स्ट्रोक में देखिए बॉडी टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और मोर अलोंग विद द डिलीरियम, ठीक है। ये हेल्थ इम्पैक्ट ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 पॉइंट सिर्फ आप याद करके रखिएगा, इससे काम हो जाएगा। बाकी जो अदर इम्पैक्ट है सभी डिजास्टर में मैंने बता दिया है, वो चीज़ें पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए मैनेजमेंट, इसका भी अर्ली वार्निंग सिस्टम कि घर से ना निकले। अर्ली वार्निंग पहले से रहेगा कि टेम्परेचर इतना आज का दिन जाने वाला है तो लोग घर से नहीं निकलेंगे, पहले से अपना काम करके रखेंगे, ठीक है, कि अगर जरूरत भी पड़ा तो शाम होने के बाद निकले। उसके बाद देखिए नेचुरल बफर, नेचुरल बफर में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री वगैरह का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। और मैंग्रोव, ठीक है, वेटलैंड, ये सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए क्योंकि वो सब चीज़ें देखिएगा हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं ताकि टेम्परेचर बहुत कम होता है। देखिए गाछ वगैरह के नीचे जाइएगा तो गाछ के छाया में देखिएगा कि बहुत से टेम्परेचर इतना कम होता है, आपको आराम वहीं पे मिलेगा, घर के नीचे आपको आराम नहीं मिलेगा क्योंकि देखिए कॉन्क्रीट जो होता है हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करेगा मतलब गर्मी ज़्यादा लगेगा, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसी वजह से उनमें उतना टेम्परेचर नहीं रहता है, ठीक है। मिनिमाइजिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट, ठीक है, वाटर का सप्लाई कट और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कट कम किया जाए। क्योंकि गर्मी में अगर इलेक्ट्रिसिटी चला जाएगा तो आप कभी भी सोए हैं गर्मी के दिन में, अगर इलेक्ट्रिसिटी चला जाए तो पक्का है आपको नींद नहीं लगेगा, आराम नहीं कर पाइएगा, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग द पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह टू डील विथ हीट स्ट्रेस एंड रिलेटेड हेलमेट, ठीक है। उसके बाद देखिए पब्लिक अवेयरनेस ट्रेनिंग वगैरह, ठीक है, पब्लिक कूलिंग प्लेस, प्रोविजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ फायर फाइटिंग फैसिलिटीज, क्योंकि हीट वेव की वजह से आग भी तो लगेगा ही, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एफर्ट, ठीक है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एफर्ट लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कोल्ड वेव, अगले वीडियो में हम लोग कोल्ड वेव को देखेंगे। कोल्ड वेव भी एक छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5-7 मिनट लगेगा। जितना भी मेंस का टॉपिक है वो सब करके मैं टॉपिक करवा दूंगा, ठीक है। लगभग 200 300 500 जितना वीडियो हो, ये टॉपिक एक करके डेली अपलोड होता ही रहेगा, मेंस वाला टॉपिक। और प्री वाला टॉपिक प्री से सिर्फ 6 महीना पहले अपलोड होगा, ठीक है, क्योंकि प्री वाला टॉपिक बहुत कोई देखना नहीं चाहता और मेंस वाला तो बहुत बड़ा सिलेबस है ना, इसलिए इसमें टाइम लगेगा तुम्हें, ठीक है। रेगुलर वीडियो को फॉलो करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।